हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आरएचएस क्लासेस। और आज हम बात करने वाले हैं क्लास 11th का चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 3.1। तो इसका एक क्वेश्चन था, कुछ मैंने आपके रेडियन और डिग्री कन्वर्ट करना सिखा ही दिया था। अब एक क्वेश्चन थर्ड है, ये कि कह रहा है कि एक व्हील मेकर 360 रिवॉल्यूशन इन 1 मिनट, यानी कोई भी एक पहिया है वो 360 चक्कर लेता है एक मिनट में। 1 मिनट में 360 चक्कर लेता है कि थ्रू हाउ मैनी रेडियंस डज इट टर्न इन 1 सेकंड। मतलब हमें ये बताना है कि 1 सेकंड में कितने रेडियन घेरेगा जगह को, कितने रेडियन बनेगा। तो इस चीज को बताने के लिए सभी देवी देवताओं को बताना चाह रहा हूं। तो सुनिए कि हम जानते हैं कि नाउ यानी वी नो दैट हम जानते हैं कि ए व्हील make a angle in one round equal to 2 पाई। ठीक है, 2 पाई रेडियन। तो हम जानते हैं कोई एक पहिया है को जो कि एंगल बनाता है वो एक राउंड में पूरा कितना था 2 पाई, यानी 360 का तो था पूरा पहिया। तो एक पाई का मतलब 180 दूनी 360, तो पूरा एक पहिया कितने का एंगल का होगा 360 यानी 2 पाई। अब उसने बोला है कि 1 मिनट में कितने चक्कर लेता है 360, यानी इस जब एक चक्कर 2 पाई का है तो 360 चक्कर कितने के होंगे 360 टर्न्स, यानी यहां लिख दे रहा हूं 360 रिवॉल्यूशन। ठीक है, 360 रिवॉल्यूशन। तो जब 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं हम जानते हैं 60 सेकंड होते हैं जी, 60 सेकंड होते हैं। और 2 पाई इंटू 360। ठीक है, अब मुझे 1 सेकंड का निकालना, तो 60 का डिवाइड दे दूं, यहाँ कितना बचेगा 1 सेकंड। तो 2 पाई इंटू 360 अपॉन नीचे क्या आ गया भाई साहब 60 आ गया। 0 से 0 खत्म, 6 से 36 से 6 बार खत्म। ठीक है देवी देवताओं, और देवी जी देवताओं सभी 6 को गुणा 2 में कर दो तो 1 सेकंड इक्वल टू 6 दूनी 12 पाई रेडियन। इतने एंगल क्या बनेगा 1 सेकंड में, इतनी जगह बनाएगा एक पहिया, इतने एंगल बनाएगा। ठीक है, क्लियर। ठीक है, इसके बाद सेकंड क्वेश्चन कराता हूं। तो सेकंड क्वेश्चन देखिए, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए जब तक। तो अब क्वेश्चन नंबर 4 पे स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 है फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ द एंगल। हमें फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ द एंगल सबटेंड एट द सेंटर ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस इज 100 सेंटीमीटर। कोई भी एक एंगल बनाया है जिसमें 100 सेंटीमीटर रेडियस है और उसका एक आर्क है, कितना है 22 सेंटीमीटर। 22 सेंटीमीटर। देखो समझे कि कोई एक सर्कल ले लिया मैंने और उस सर्कल में कोई भी एक सेंटर है, उस सेंटर से कोई भी एक रेडियस है 100। कितनी है 100। और यहाँ कोई लेंथ ऑफ आर्क है, लेंथ ऑफ आर्क दे रखा है 22। कितना देखा है 22। ठीक है 22, ये लेंथ ऑफ आर्क है। ठीक है, लेंथ ऑफ आर्क 22 है और ये 100 सेंटीमीटर क्या है रेडियस है, 100 सेंटीमीटर रेडियस है। ठीक है, तो यहाँ एक चीज बताएंगे कि यहाँ पर तो रेडियस आपके पास कितना है 100 सेंटीमीटर। क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है क्योंकि रेडियस कितना है आपका 100 सेंटीमीटर। और जो लेंथ ऑफ आर्क यानी एल है वो कितना है आपका 22 है। कितना है 22 है। और हम एक फॉर्मूला, एक रिलेशन है कि जो एंगल निकालने का जो एल और आर में, तो थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर। थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर। तो थीटा का थीटा रहेगा। एल की वैल्यू कितनी है, एल की वैल्यू मेरे पास 22 है। आर की वैल्यू कितनी है 100 है। मुझे इस वैल्यू को किस में कन्वर्ट करना है डिग्री में। किस में डिग्री में। और किसी, ठीक है यहाँ तक। और एक चीज यहाँ बताना चाह रहा हूं कि हम जानते हैं कि 180 डिग्री किसके बराबर होता है पाई रेडियन के बराबर होता है। पाई रेडियन के बराबर होता है, पाई रेडियन। और मुझे एक रेडियन की वैल्यू निकालनी है तो 1 रेडियन इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 रेडियन इक्वल टू 180 अपॉन पाई डिग्री। ठीक है, तो 1 रेडियन की वैल्यू ये है। जब ये रेडियन में दे रखा है तो जब इतने रेडियन, एक रेडियन इतने के बराबर, तो इतने रेडियन कितने के बराबर, तो इसका इससे क्या करेंगे मल्टीप्लाई। तो थीटा इज इक्वल टू 22 अपॉन 100 इज इक्वल टू 180 अपॉन पाई। ठीक है, अब यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे तो मैं यहाँ कर दे रहा हूँ इसे। देखिए थीटा का थीटा इक्वल टू 22 का 22, नीचे 100 का 100 और भाई 180 का 180 डिग्री का 180 डिग्री
और नीचे पाई की वैल्यू कितनी रखेंगे 22/7, क्योंकि वो उसने बोल दिया पाई की 22/7, तो 7 कहाँ ले गया, ऊपर ले गया भाई। 22 से 22 खत्म हो गया, ठीक है। यहाँ थीटा इज इक्वल टू कितना आ गया 180 इंटू 7 अपॉन नीचे क्या आ गया 100 आ गया, ठीक है। अगर मुझे 0 से 0 मैंने क्या कर दिया, खत्म कर दिया भाई। 2 से मैं इसे काट दूं, 2 से इसे काट दूं, 2 9 जा 18, 2 5 जा 10, 7 9 जा क्या है भाई 63 डिग्री, और नीचे कितना आ गया 5 हो गया। इसका एस्टिमेट दिया तो थीटा इज इक्वल टू 12 आ गया, 12 डिग्री। बचा कितना 3 बचा, और नीचे क्या आ गया 5। यहां हम जानते हैं कि 1 डिग्री इज इक्वल टू कितने होते हैं 60 मिनट होते हैं। तो जब ये 3 डिग्री है तो 60 का मल्टीप्लाई करके इसे किस में कन्वर्ट कर दिया जाए, मिनट में कन्वर्ट कर दिया जाए। तो मैंने क्या कर दिया 6 का मल्टीप्लाई कर दिया 60 का, 5 से 60 को काटा 12 बार, 12 3 36, ये मिनट में कन्वर्ट हो गया। तो थीटा इज इक्वल टू 12 डिग्री और ये 36 मिनट। यही आपका क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करते रहें, पॉज कर दो। तो अब क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। कोई भी सर्कल है, उसका डायमीटर 40 सेंटीमीटर है और लेंथ ऑफ ए कॉर्ड, कोई कॉर्ड है उसकी 20 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ माइनर आर्क, आपको उसकी आर्क की लेंथ निकालनी। तो देखिए समझे, ये कोई एक सर्कल है, ठीक है, और उस सर्कल का ये क्या है सेंटर है, और हम जानते हैं उसने दे रखा है कि डायमीटर कितना है मेरे पास 40 है, तो रेडियस कितना आ जाएगा, इसका आधा किया तो कितना आ गया 20, रेडियस कितना होगा आपका 20। तो जब रेडियस यहाँ 20 होगा तो यहाँ से यहाँ तक का भी रेडियस क्या होगा 20 होगा। और कॉर्ड उसने कह दिया ये कॉर्ड हो गई, एक सर्कल ऑफ कॉर्ड होती है, ये कॉर्ड ऑफ सर्कल होती है, ठीक है। तो कॉर्ड कितना है, ये भी 20 है आपका, इसका नाम ए दे दिया, इसका नाम बी दे दिया। तो देखा सुने, ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया, और जब भी इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है तो उसका ईच एंगल, जो ट्रायंगल का ईच एंगल कितने का होगा 60 डिग्री का होगा। कितने का होगा 60 डिग्री का होगा। तो हम जानते हैं इनका, अगर इन दोनों का रिलेशन निकालें तीनों का, तो वी नो दैट थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर होता है, ठीक है। थीटा की वैल्यू कितनी है मेरे पास 60, और 60 को हम रेडियन में कैसे लिखते हैं π/3, और एल की वैल्यू क्या है, ए बी तो है, तो ए बी को इस तरीके से, रेडियन को इस तरीके से शो कर देते हैं, ठीक है। रेडियस आर फॉर रेडियस, रेडियस की वैल्यू कितनी है मेरे पास 20 है। इसका इससे मल्टीप्लाई कर दो, बगल में थप्पड़ लगा दो, लगा दिया तो थप्पड़ का मतलब होता है मल्टीप्लाई करना। 20 पाई अपॉन क्या आ गया 3 इज इक्वल टू ए बी कॉर्ड, मतलब आर्क। अब यहाँ इसका मल्टीप्लाई किया तो 20 पाई अपॉन 3 इज इक्वल टू ए बी आर्क। ये आपकी वैल्यू आ गई इसकी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखें। इसके बाद देखें क्वेश्चन नंबर 6 है। तो इफ इन 2 सर्कल आर्क ऑफ द सेम लेंथ, कोई भी सर्कल है उसके सेम लेंथ है दोनों की, दोनों सर्कलों की लेंथ जो है, लेंथ ऑफ आर्क है वो क्या है सेम है, यानी एल इक्वल टू दोनों की एल लेंथ क्या है, दोनों लेंथ ऑफ आर्क इक्वल है। सबस्टेंड एंगल, जो उनके एंगल जो बना हुआ है उनमें वो 60 और 75 का एट दी सेंटर पर। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर रेडियाई, उनके रेडियाई की रेशियोस निकालने हैं, ठीक है। तो हम जानते हैं कि R1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वो L इज इक्वल टू क्या हो जाएगा θ1 R1 कर सकता हूँ, ठीक है। और थोड़ी देर के लिए यहाँ पे लिख दे रहा हूँ कि L दूसरा भी L है इज इक्वल टू θ2 R2 कर सकता हूँ, ठीक है। क्योंकि ये दोनों अगर लेंथ दोनों अगर इक्वल हैं, जब ये दोनों, ये इक्वेशन कह दो इसे फर्स्ट, इसे इक्वेशन कह दो सेकेंड। यहाँ लिख दें फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट और सेकंड को जब सॉल्व करूंगा तो लेंथ ऑफ आर्क दोनों इक्वल है, क्योंकि उसने पहले कह दिया लेंथ सेम लेंथ है, तो ये दोनों क्या हो जाएगा θ1 R1 इज इक्वल टू θ2 R2, ठीक है। मुझे क्या है रेडियस की क्या रेशियोस निकालने, फाइंड द रेशियो ऑफ द रेडियाई। तो रेशियो ऑफ रेडियस निकालना, तो R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू थीटा के नीचे ले जाओ तो θ2 अपॉन θ1। तो R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू θ2 की वैल्यू कितनी है 75 और θ1 की वैल्यू कितनी है 60। इनको ऊपर 5 से काट दो, तो R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू, अगर मैं 5 से काटूं तो 5 बन जा 5 और 5 2 जा 5 5 जा 25, और 5 से काटो तो ये 12 बार, फिर 3 से ऊपर नीचे काट दो, तो R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू 3 5 जा 15 और 3 4 जा 12। ये इनके क्या आ गए रेशियोस आ गए, ये क्या आ गए रेडियस के रेशियोस, यानी R1 रेशियो R2 इज इक्वल टू 5 रेशियो 4। क्लियर यहाँ तक, R1 रेशियो R2 इज इक्वल टू 5 रेशियो 4। अगला क्वेश्चन और कराऊंगा इसके बाद, वो से और देखें।